रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला से बात की गई। डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अभी कुछ दिनों पूर्व ही सीएमएचओ पद का पदभार ग्रहण किया है। उनसे उम्मीदें हैं कि रीवा जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे। आइए उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। नहीं है, इनके मापदंड क्या होने चाहिए? क्लिनिक का सबसे पहला मापदंड तो ये है कि जो अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक्स का जो एक्ट है उसके तहत सर्वप्रथम इनको पंजीयन की आवश्यकता है। बिना पंजीयन के ये क्लिनिक का संचालन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्लिनिक जो है वो जिस विधा की है, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, जो आयुर्वेदिक हो, या जिस विधा की भी जो डॉक्टर वहाँ क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए जिस विधा में वो कर रहे हैं। और क्लिनिक में जो भी उनके जो निर्धारित मापदंड हैं, ये पर्याप्त उसकी जगह हो, उसमें अपना ये बायोमेडिकल वेस्ट अगर निकलता है तो बायोमेडिकल वेस्ट की उसकी अपना एनओसी हो, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसमें पंजीयन हो। उसमें क्या कहते हैं, अगर जिस भी जगह पे वो क्लिनिक खोले हैं तो उसका नगर निगम से उसकी अपने पास परमिशन हो, और बिजली का वैध कनेक्शन हो, और अन्य जो अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें कर रहे हैं जो कि किसी हेल्थ से रिलेटेड जो उसमें, तो सभी उनके पास क्या कहते आपात स्थिति में जो भी अपने रिसर्च जो वाइटल रिसर्चिटेशन के जो वो साधन होने चाहिए वो सब होने चाहिए। और सभी क्या कहते जो अपने क्या कहते जो वैध पंजीयन के साथ लाइसेंस हैं और सब उसको होना चाहिए, उसके पश्चात ही इनका पंजीयन किया जाता है। क्लिनिकों में आपातकालीन स्थिति में क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, नहीं होती? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। जो क्लिनिक जिनमें सिर्फ परामर्श का अगर उधर जो परामर्श कर रहे हैं, मरीज को देख के सिर्फ दवाई लिख देते हैं, तो उनमें तो ऐसा आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं वहां पे आवश्यकता हो सकती है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर किसी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो मरीज जो है संबंधित गंभीर अवस्था में जा सकता है। और ये जो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अगर कर रहे हैं, एंडोस्कोपी जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर कुछ आपात स्थिति आई तो उसके मैनेज करने के लिए उनके बात पर व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आप अभी सीएमएचओ पद का दायित्व संभाले हैं। रीवा जिले में जो सर सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या शहर में संजीवनी हो, डॉक्टर समय से न तो आते हैं और बहुत पहले चले जाते हैं। इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाए? इस संबंध में अब मैं निरंतर उसका भ्रमण करूंगा और उनकी क्या कहते मॉनिटरिंग करूंगा। और जो अगर इस तरह से जो अपने कार्यालयीन अस्पताल के समय है, सुबह 8 से 2 और शाम 5 से 6, उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं जो भी चिकित्सक या कि जो पैरामेडिकल स्टाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसी तरह सर, जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धड़ल्ले से अपनी क्लिनिक झोला छाप क्लिनिक चला रहे हैं और घूम घूम कर गाँव में जाकर भी इलाज कर रहे हैं। इस संबंध में क्या होना चाहिए? अब ये जो झोला छाप आप जो चिकित्सक उल्लेख कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी उनकी सूची बना के, सूचीबद्ध करके, और उनके जो अवैध तरीके से उपचार कर रहे हैं और जिससे कि जो मरीज हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो उसमें हम प्रशासन व अपने उनके सहयोग से उसमें कार्रवाई करेंगे। जी। अस्पतालों में दवाइयों की कमी सर देखी जा रही है। बहुत दवाइयां मरीजों को बाहर से लेनी पड़ रही है। अभी हम एक जगह गए, नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन वहाँ मलेरिया की किट एक्सपायर हो गई लेकिन बांटी नहीं गई। तो ऐसी चीजें भी सामने आ रही है कि दवाइयां मिल नहीं रही
नॉर्मल वही पैरासीटामोल और सिट्रिजिन देके सबको बात निकाल रहे हैं? नहीं, अभी तो दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति है और अपने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर स्तर पे दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता है। दवाइयों की कमी किसी संस्था में नहीं है, दवाई पर्याप्त उपलब्ध कराई जा रही है जी। पैथोलॉजी में भी देखा जा रहा है सर कि जो है कारपोरेट रेट ले रहे हैं, मतलब महंगा रेट ले रहे हैं और किसी को बिल भी नहीं दे रहे। इस संबंध में क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? अब ये जो निर्धारित जो रेट सूची है उसके अनुकूल ही इनको पैथोलॉजी जांच का भुगतान लेना चाहिए। अब उसमें भी परीक्षण कराएंगे, अगर जो निर्धारित रेट सूची है वो लगी है कि नहीं लगी है, और लगी है तो उससे ज्यादा वो भुगतान ले रहे हैं, शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई करेंगे उसमें। सर अभी एक नई गाइडलाइन आई है भोपाल से सर कि जो शासकीय डॉक्टर हैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उनके लिए कुछ शुल्क का निर्धारण किया गया है कि इतनी ही फीस लेंगे। इसकी क्या जानकारी है? नहीं, फीस का निर्धारण तो ऐसा नहीं किया गया, फीस का निर्धारण नहीं किया गया। और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए सर? प्राइवेट प्रैक्टिस का ऐसा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पे तो अभी प्रतिबंध नहीं है, और जो शासकीय चिकित्सक अगर अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आवास में या कि जो निर्धारित मापदंड के अनुसार कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाके सेवाएं नहीं दे सकते हैं।